यास्मीन फारूकी, मैं शुभ रास्ता और विष्णु शंकर जैन जी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले यास्मीन फारूकी जी, क्या आप लोगों के पास कोई पुख्ता बात है? ये कह रहे मीडिया के जरिए सरकार के हवाले से जानकारी मिल गई कि फला बातें इस्लाम विरोधी हैं। क्या बातें इस्लाम विरोधी हैं? देखिए, मैं तो इस्लाम विरोधी की बात ही नहीं कर रही, मैं तो कानून की और संविधान की बात करती हूँ आपसे। आप अगर संविधान का ये एक क्लू मान के चल रहे हैं कि ये संविधान में है कि यूसीसी लागू होगा, तो उसका एक तरीका दिया हुआ है कि राज्य जो है वो अपने पेश करेंगे, आपके पास ऊपर जाएगा, उसके बाद उस पर बहस होगी, डिक्लेरेशन होगा, आप क्या क्या चाहते हैं वो एक मसवदा होगा। आपने कोई चीज जो होनी चाहिए कानूनन वो नहीं की, और आपने एक ऐलान किया कि हम तो यूसीसी लागू करेंगे और हमारा एक ऐसा फैसला है कि आदिवासियों को, सिखों को इनसे अलग कर दिया जाएगा। आप तो गैस लाइट कर रहे हो। यास्मीन फारूकी जी, मेरा आपसे सवाल था, एंटी इस्लामिक आपको कुछ यूसीसी में नजर आता है? बात मत काटिए। नहीं, बिल्कुल नहीं काट रहा हूं, बिल्कुल नहीं काट रहा हूं मैडम। मेरा सवाल सीधा से ये है, आपको यूसीसी में कुछ एंटी इस्लामिक नजर आता है, हाँ या नहीं? एंटी संविधान है। नहीं, एंटी संविधान कैसे भाई? एंटी संविधान कैसे है? और अगर आपको लगता है कि एंटी संविधान है तो कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दीजिए कि सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। तो जाकर कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए कि सड़कों पर लोगों को भड़काएंगे, कि तकरीरें करेंगे, कि मुसलमान उस सड़कों पर उतर जाओ, विरोध करो। आप चिल्लाइए। मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूं। सवाल ये था कि एंटी इस्लामिक कुछ है या नहीं है, जो अज़हरी साहब कह रहे हैं। आपसे मैं बात नहीं करूंगी, आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप गलत बात। बिल्कुल इंटरप्रिटेशन नहीं है यास्मीन फारूकी जी, बिल्कुल इंटरप्रिटेशन नहीं है। मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है, और ऐसे आप डिबेट छोड़कर, मेरी अपील है कि नहीं जाइए। और अगर आप जा रही हैं डिबेट छोड़कर, तो मैं ये मानूंगा कि आप सवालों का सामना नहीं कर पा रही हैं, आप सवालों से भाग रही हैं। मेरा सवाल अभी भी है कि एंटी इस्लामिक क्या है जो अज़हरी साहब ने कहा? अगर है तो मुझे पॉइंट वाइज बताइए। लेकिन शुभ रास्ता एंटी इस्लामिक क्या है नहीं बता पा रहे। कभी चले जाएंगे कि एंटी संवैधानिक है, कभी आदिवासियों पर चले जाएंगे, कभी दूसरी जनजातियों में चले जाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मानती हूँ कि ये जो कुछ भी अभी हमने देखा, यास्मीन फारूकी जी जो नाराज होकर के गई, वो इस वजह से नहीं गई कि उनको इस डिबेट से दिक्कत थी। उनको दिक्कत ये थी कि वो तर्क दे नहीं पाएंगी, और ये बात सच है। मैं तो पूछ रही हूँ, मैं तो इस्लाम की बात मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैं उस मजहब के बारे में नहीं जानती। मैं जब ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे मजहब पे सवाल नहीं उठाए, मैं भी उनके मजहब पे सवाल नहीं उठा रही। पर मुझे कोई समझा दे कि ये गैर संवैधानिक कैसे है। बाबा साहेब के संविधान में जब संविधान सभा की बैठक हुई, ये सारी डिबेट्स ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो कुछ भी बोलने के पहले वो एक बार देख लेती, पढ़ लेती क्या कॉन्वर्सेशंस हुई। उस दौरान जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स ने भी तर्क दिए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में, चाहे वो नजरुल हसन साहब हो या तमाम उदाहरण है। आप जाकर के देखिए, सारी डिबेट्स अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और बाबा साहेब ने उस समय सब कुछ सुनने के बाद, सारी डिबेट्स को सुनने के बाद एक ही बात कही कि आज हमारे देश में ये माहौल नहीं है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, लेकिन हम फ्यूचर में इसको लागू करें, इसलिए उसको संविधान के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला जा रहा है। हमारे देश को आजाद हुए आज 7 दशक से ज्यादा हो गए, क्या अभी भी हम देश में वो माहौल नहीं बना पाए? और अगर हम उस देश में माहौल नहीं बना पाए, तो ये जो धर्म गुरु यहाँ बैठते हैं आपके डिबेट्स में, या वो लोग बैठते हैं जो कि अपने आप को धर्म का नुमाइंदा बताते हैं, वो बताए ना कि हम क्यों नहीं माहौल बना पाए आज तक। वो बताए ना कि क्यों नहीं हो सिविल एक कानून सिविल मुद्दों पर क्यों नहीं हो। ये तो कोई भी नहीं, जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में जो अलग अलग रीति रिवाज फॉलो किए जा रहे हैं उनको हटा देने की बात है। ये भी नहीं है कि कल कोई निकाहनामा नहीं पढ़ सकेगा। ये भी नहीं है कि कोई अगर ट्राइबल समाज से कोई आता है तो उस समाज की जो भी रीतियां हैं उनको फॉलो करने से उनको मना किया जाएगा। ये भी नहीं है कि मैं अगर बिहार से आती हूँ तो बिहार के जो भी कस्टम्स है शादी विवाह के, वो रोक दिए जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल शुभ रास्ता, आप ठीक बात कर